हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 10 से 15 सालों में, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो वो सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम करेंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी एमसीक्यू जो है क्लास होगी, मतलब हम सारे जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो लगभग जो है दोस्तों 165 प्लस जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम बौद्ध धर्म पे करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका जो पूरा जो टॉपिक है बौद्ध धर्म का वो कवर हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने पिछली जो है वीडियोस नहीं देखी हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है, 2 वीडियो जो हैं ऑलरेडी डल चुकी हैं, जिनमें हमने कॉन्सेप्ट और जो है कुछ वन लाइनर जो क्वेश्चन से हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियो देखते हो तो आज की जो क्लास है वो अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व में, 558, 561, 544। तो दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा होगा 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो उनके जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या फिर उनका प्रबोधन। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो महाभिनिष्क्रमण की क्रिया क्या है बौद्ध ग्रंथों में? दोस्तों हम जानते हैं जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, ठीक है, 29 वर्ष की आयु में, ठीक है, तो गृह त्याग करने की जो क्रिया को ही बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ठीक है, तो शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या फिर कौल्य वंश। दोस्तों हम जानते हैं कि उनकी जो माता है महामाया कौल्य वंश से थी। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध 7 दिन के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था और उनका जो लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, और प्रजापति गौतमी ही आगे चलकर महात्मा जो बुद्ध की पहली महिला शिष्या बनेगी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ तो या फिर कहाँ हुआ? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ? ऑप्शंस है वैशाली, लुम्बिनी, कपिल वस्तु या फिर पाटलिपुत्र। दोस्तों हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है नेपाल के कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में होता है। ठीक है, तो कपिल वस्तु में भी कहाँ पे? लुम्बिनी ग्राम में। तो दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं, इसलिए हम लुम्बिनी जो है पे जाएंगे, क्योंकि कपिल वस्तु में भी लुम्बिनी नामक ग्राम पे, ठीक है, में वहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का नाम बताना है हमें। क्या इनमें से कोई है? पार्थ, परछानन, मिहिर, गुडाकेश या फिर ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ई ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इनमें से कोई भी महात्मा बुद्ध का नाम नहीं था। ठीक है, हम जानते हैं कि महात्मा जो बुद्ध है, ठीक है, उनका जो बचपन का जो नाम है क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और फिर जो शाक्य कुल में थे तो उनको शाक्य मुनि कहते थे, उनको तथागत भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये उनके नाम थे, इनमें कोई नहीं है, तो ई ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परछन बोध, इसका मतलब ये है कि छिपा हुआ बुद्ध मार्गी। तो परछन बोध या फिर छिपा हुआ बुद्ध मार्गी किसे कहा जाता है? तो आचार्य शंकराचार्य को कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ठीक है, तो कौन से अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो लुम्बिनी है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ऑप्शंस हैं मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या फिर कुषाण वंश। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा आपका मौर्य वंश, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि अशोक के जो शिलालेख है या फिर अभिलेख है रुम्मिनदेई। ठीक है, तो अशोक के जो है अभिलेख रुम्मिनदेई से हमें इस बात का पता चलता है कि जो महात्मा जो बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, तो मौर्य वंश यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मौर्य जो शासक अशोक के किस अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? ठीक है, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जो महात्मा जो बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। इस बात का पता हमें अशोक के किस अभिलेख से चलता है?
रुम्मिनदेई अभिलेख से चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों हम जानते हैं कि जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, तो राज्याभिषेक के 20 वर्षों के बाद जो महात्मा बुद्ध की जो है जन्म स्थान पे ही आए थे लुम्बिनी में, और फिर उन्होंने यहाँ पे आके टैक्स फ्री भी कर दिया था, ठीक है, महान सम्राट अशोक ने, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शंस हैं बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या फिर रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों से हमें पता चलता है, उनके रुम्मिनदेई अभिलेख से पता चलता है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। दोस्तों हम एक बात समझ लेते हैं कि महापरिनिर्वाण और निर्वाण दोनों ही डिफरेंट हैं, ठीक है। तो निर्वाण का मतलब खाली निर्वाण आए, निर्वाण का मतलब तो है कि जब महात्मा बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल के वृक्ष के नीचे, तो उसको कहेंगे निर्वाण। जबकि महापरिनिर्वाण है जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, तो बौद्ध ग्रंथों में उस क्रिया को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या फिर कपिलवस्तु में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में, महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा, कुशीनगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है। तो उनका जो महापरिनिर्वाण दोस्तों हम जानते हैं कि कुशीनगर में हुआ था, लेकिन कहाँ पे हुआ था, मल, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, मल। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मल राज्य में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। अब देखो वो महापरिनिर्वाण था, ये पूछा गया है निर्वाण। तो निर्वाण उनको किस स्थान पे हुआ था। ऑप्शंस है कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी या फिर बोधगया। तो दोस्तों निर्वाण का मतलब महाज्ञान की प्राप्ति, और महाज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को बोधगया में होती है, ठीक है, निरंजना नदी पे, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को क्या कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, निर्वाण कहा जाता है। तो निर्वाण किसे कहते हैं, सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही क्या कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में, निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ। तो महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, मलों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या फिर पालों के। तो दोस्तों मलों के गणतंत्र में, गणराज्य में, ठीक है, हुआ था कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु, ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, महापरि जो निर्वाण मंदिर है कहाँ पे है। ऑप्शंस है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में या फिर श्रावस्ती में। तो महापरिनिर्वाण जो है मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, कुशीनगर में है। वही कुशीनगर में ही उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए जो है महापरिनिर्वाण मंदिर भी कहाँ पे है, कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ पे है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो कौन कौन से राज्य हैं जिनका जो है बुद्ध के जीवन से संबंध था। अवंती राज्य, गांधार राज्य, कौशल राज्य या फिर मगध राज्य। दोस्तों अवंती और गांधार राज्य का तो महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड नहीं थे, जबकि कौशल और जो है मगध जो है राज्य जरूर थे, ठीक है। तो कौशल और मगध जो है राज्य महात्मा बुद्ध से रिलेटेड थे, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, फिर सी ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो पॉइंट नंबर 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था।
तो कौन सा जो है अंतिम व्यक्ति था जिन्हें महात्मा बुद्ध ने दीक्षित दिया था या फिर उनको शिक्षा दी थी या उपदेश दिया था? तो अपना अंतिम जो उपदेश किसे दिया था? आनंद, सारीपुत, मोग्गलान या फिर सुभद्र? दोस्तों सुभद्र को अपना अंतिम जो है उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो वही है दोस्तों, सुबद्ध व्यक्ति अंतिम था जिनको उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था, अंतिम उपदेश। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? ये पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं पिछली क्लासेस में। तो अपनी अंतिम जो है वर्षा ऋतु उन्होंने वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो दोस्तों बौद्ध मत में निर्वाण की जो अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है? निर्वाण। निर्वाण का मतलब महाज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। तृष्णा रूपी अग्निशमन, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्वयं की पूर्ण अस्तित्वहीनता। नेक्स्ट है, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति। और नेक्स्ट है, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बी, सी और डी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, निर्वाण का मतलब क्या होता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ठीक है, मतलब इच्छाओं की समाप्ति होना। ठीक है, उसी को ही क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलार कलाम कौन थे? तो दोस्तों आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु या फिर बुद्ध कालीन एक शासक? और डी ऑप्शन है बुद्ध के एक गुरु। तो आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक है, तो बुद्ध के पहले गुरु थे ठीक है, आलार कलाम, जिनसे महात्मा बुद्ध ने शिक्षा ली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्कर परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो पहला उपदेश जो है देने को ही कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्कर परिवर्तन। तो कहाँ पे पहला उपदेश दिया था? सारनाथ में। ठीक है, ऋषिपतनम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? फिर से वही क्वेश्चन है, तो कहाँ दिया? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्कर परिवर्तन है, तो धर्म चक्कर परिवर्तन क्या है? बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श या बौद्ध अनुष्ठान? तो उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था उसी को ही धर्म चक्कर परिवर्तन कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो दोस्तों कहाँ पे दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या फिर राजगृह में? तो महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा जो उपदेश कहाँ पे दिए थे दोस्तों? श्रावस्ती में दिए थे। और श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य किस राज्य में थे? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो शिष्य कौशल राज्य में थे, और कौशल राज्य की जो राजधानी श्रावस्ती होती थी। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के सबसे ज़्यादा शिष्य कहाँ पे थे? कौशल राज्य या फिर कह सकते हैं श्रावस्ती में। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश भी दिए थे। नेक्स्ट है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके जो है शासनकाल में आए थे? तो दोस्तों कौशाम्बी है वो उदयन के शासनकाल में गए थे। ठीक है, तो उदयन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए, वहाँ उन्होंने विश्राम किया। तो वहाँ उन्होंने कौन सा विश्राम किया था? 5वां, 8वां, दूसरा, 9वां? तो उन्होंने 9वां जो विश्राम किया था कौशाम्बी में। ठीक है, वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। नेक्स्ट है, उदयन ने जो वत्सराज जो उदयन है शासक, इन्होंने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद कौन सा विहार दान में दिया था? ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो वत्सराज उदयन है ये पिंडोला भारद्वाज से प्रभावित हुए थे और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इन्होंने बौद्ध संघ को कौन सा विहार प्रदान किया था? उस विहार का नाम हमें बताना है। तो घोषिताराम जो है विहार इन्होंने प्रदान किया था बौद्ध संघ को। ठीक है, घोषिताराम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों जैसे ही बुद्ध की मृत्यु होती है, ठीक है, तो उसी जो है वर्ष में पहली बौद्ध महासंगीति का आयोजन होता है, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस है महाकश्यप ने, धर्मसेन ने, अजातशत्रु ने या फिर नागसेन ने। तो उसकी जो अध्यक्षता है महाकश्यप ने की थी, जबकि पहली बौद्ध संगीति जो है दोस्तों वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, लेकिन अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। तो कब हुई थी ये? 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की किस गुफा में आयोजित की गई थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? राजगृह में हुई थी, लेकिन राजगृह की किस गुफा में हुई थी? उस गुफा का नाम बताना है। तो सप्तपर्णी गुफा में हुई थी पहली बौद्ध महासंगीति। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पे है? सांची में, नालंदा में, राजगृह में या फिर पावापुरी में? तो अभी डिस्कस किया है कि सप्तपर्णी जो गुफा है वो राजगृह में है, ठीक है, जहाँ पे पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। नेक्स्ट जो है, महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी दोस्तों? राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में? तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो ऑप्शंस है पार्श्व ने, नागार्जुन ने, शूद्रक या वैश्वामित्र ने। तो दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में कौन सी जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? फोर्थ का हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था, ठीक है, और 78 AD में हुआ था। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वैश्वामित्र ने की थी, ठीक है। जबकि अश्व घोष है इस जो है चौथी महाबौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में महासांगिकों का वर्चस्व था? तो जो चौथी जो बौद्ध संगीति है उसमें महासांगिकों का बोलबाला या वर्चस्व था, ठीक है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया, ठीक है, तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों कौन सी बौद्ध संगीति में ऐसा हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति में ऐसा हुआ था, ठीक है, जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ऑप्शंस है अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, धर्मपाल। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चौथी बौद्ध महासंगीति जब हुई थी तो उस टाइम एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में बढ़ जाता है। तो चौथी बौद्ध महासंगीति जो है किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फिर क्या जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, डी ऑप्शन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कहाँ पे हुई थी दोस्तों? कुंडल वन में हुई थी। और कुंडल वन कहाँ पे है? कश्मीर में है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कुंडल वन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें, ठीक है। तो ये बताना है दोस्तों पहले कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी और फिर कौन सी हुई थी, ठीक है, ऐसे बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सी हुई थी? राजगृह में हुई थी पहली बौद्ध संगीति। दूसरी हुई थी वैशाली में हुई थी, ठीक है। और तीसरी कब हुई थी? तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडल वन में, ठीक है। तो जो यहाँ पे कूट के आएगा फिर 2, 1, 4, 3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्स में आए क्वेश्चन है सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों हम जानते हैं कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था, ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध जो है सभा के स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बौद्ध सभा है वो किस स्थान पर बुलाई गई थी? तीसरी बौद्ध सभा। तो ये अशोक के शासनकाल में होती है और कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, या फिर आयोजन हुआ था तो किसके शासनकाल में हुआ था, ये बताना है। तो पहली बौद्ध महासंगीति तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। तो दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था, किसके शासनकाल में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बी ऑप्शन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। तो दोस्तों हमें 2 स्तंभ यहाँ पे दिए गए हैं और इनका उचित मिलान हमें करना है। तो एक तरफ है जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। दूसरी तरफ है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो पहले का सी आएगा। दूसरा जो ज्ञान प्राप्ति है उनको बोधगया में हुआ था, दूसरे का बी आएगा। जबकि प्रथम जो प्रवचन पहला जो है उन्होंने उपदेश सारनाथ में दिया था, तीसरे का ए आएगा। और निधन उनका कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर। तो ये हो जाएगा, ऐसे मिलान करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो ऑप्शंस हैं महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण। तो दोस्तों यहाँ पे जो मृग सहित चक्र, अब देखो चक्र जो है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इसका मतलब पहला जो उन्होंने उपदेश जहाँ पे दिया था उसी क्रिया को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो मृग सहित जो चक्र से रिलेटेड यहाँ पे प्रथम उपदेश। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, प्रथम उपदेश। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किस वन में दिया। सारनाथ में ऋषि पत्तनम में दिया था। ठीक है, आज ऋषि पत्तनम को सारनाथ कहते हैं। ठीक है, तो ऋषि पत्तनम में या सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, लेकिन कौन से वन में दिया था, तो मृगदाव वन में या फिर हरिण वन में इन्होंने दिया था। इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, 2 सूचियाँ हैं उनका उचित मिलान हमें करना है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे होता है, यहाँ पे एक तरफ ये दे रखा है जन्म, प्रथम प्रवचन, परिवर्तन, महाबोधि, त्याग, दूसरी तरफ बोधि वृक्ष, धर्मचक्र, घोड़ा और कमल। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो कमल और जो सांड है महात्मा बुद्ध के जन्म के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि प्रथम प्रवचन परिवर्तन। ठीक है, पहला जो है प्रथम प्रवचन परिवर्तन, पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था उसको हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। तो दूसरे का बी आ जाएगा। महाबोधि, उनको ज्ञान की जो प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, ए आ जाएगा। जबकि त्याग जो है, जब उन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है, तो उसका जो प्रतीक है वो घोड़ा माना जाता है। ठीक है, कंठक उनका घोड़ा था। ठीक है, जबकि चन्ना उनका सारथी था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। तो करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के कंगयुपा वर्ग का है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। करमापा लामा तिब्बत में एक बौद्ध संप्रदाय है। ठीक है, तो कंगयुपा जो है करमापा लामा कंगयुपा संप्रदाय से है। ठीक है, बौद्ध संप्रदाय से, तो कंगयुपा यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों सही कथन बताना है। तो डी ऑप्शंस हैं, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, बिल्कुल सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की, बिल्कुल सही है। उन्होंने ही वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, बिल्कुल सही है। तो वैदिक धर्म को किसने स्वीकार किया था, महात्मा बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया था, मतलब स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो नकार दिया था। तो डी है, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, तो 4 आर्य सत्य दिए थे उन्होंने, सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है, यहाँ पे ए बी सी डी सारे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था जहाँ, तो महाबोधि मंदिर कहाँ बनवाया गया था दोस्तों, गौतम बुद्ध जहाँ पे पैदा हुए थे, या गौतम बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, या उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन जहाँ पे दिया था, या फिर गौतम बुद्ध की जहाँ मृत्यु हुई थी। तो महाबोधि जो है मंदिर बोध गया, अब देखो बोध गया कहाँ पे है, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर भी कहाँ पे होगा,
जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पे महाबोधि मंदिर बनवाया गया। ठीक है, बोध गया बिहार में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश की इस पीढ़ी का है। तो दोस्तों जो जिस टाइम महात्मा बुद्ध ने महाज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है, उस टाइम जो पीपल का वृक्ष था जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि ये किस वंश की पीढ़ी का है। तो ऑप्शन है यहाँ पे तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, ये जो क्वेश्चन है बिहार पीसीएस में पूछा गया है, और ये जो ऑप्शंस भी जो यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स जो हैं वो कुछ अलग अलग जो है तथ्य मानते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में अलग अलग जो है मत हैं सभी के। ठीक है, कुछ लोग मतलब इसको चतुर्थ जो है पीढ़ी का मानते हैं, कुछ इसको सिक्स्थ जो है पीढ़ी का मानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर हटा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हिंसोंग है उनके अनुसार जो मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट जो शशांक हुआ करते थे, ठीक है, 7वीं शताब्दी में इसको नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद फिर इस स्थान पर 2 वृक्ष और रोपित किए गए। ठीक है, वो भी नष्ट कर दिए गए। ठीक है, तो दोस्तों वर्तमान में जो वृक्ष है, ठीक है, वो चौथी पीढ़ी का है, और ये जो वृक्ष है वो किसने लगवाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ठीक है, तो एक तो फैक्ट ये है। ठीक है, तो इसके अनुसार तो ये चौथी पीढ़ी का है। जबकि दोस्तों एक फैक्ट ये है कि कुछ लोग जो है यह वृक्ष ये जो वृक्ष है मानते हैं कि 2 बार जो है सम्राट अशोक ने लगवाया था, 1 बार पुष्यमित्र जो है शुंग ने लगवाया था, 1 बार पूर्वा वर्मा ने लगवाया था, और अंत में फिर जो है कनिंघम ने लगवाया था। तो इस प्रकार से यह छठी पीढ़ी का जो है इस वृक्ष को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस जो हैं वो चौथी और छठी दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आया हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल फैक्ट अलग अलग है इस क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है। अब दोस्तों हमें पता है कि निरंजना नदी पर महात्मा बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो महाज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ पे होती है? बोध गया में होती है। तो निरंजना नदी फिर कहाँ पे होगी? बोध गया में। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा, बोध गया। ठीक है, और दोस्तों निरंजना जो नदी है आज प्रेजेंट में या आधुनिक जो है फल्गु नदी को ही क्या कहा जाता है? निरंजना नदी कहा जाता है। और ये नदी 2 छोटी धारा निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के उपदेश किस से संबंधित है? तो ऑप्शंस है आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, या फिर धार्मिक कर्म कांड, या फिर आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। तो दोस्तों जो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो किससे रिलेटेड हैं? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से रिलेटेड हैं। जबकि धार्मिक कर्मकांड को उन्होंने नकार दिया, ब्रह्मचर्य, और जो आत्मा संबंधी जो है इन्होंने ब्रह्मचर्य भी ये नहीं है क्योंकि इन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग जो है हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, 8 इन्होंने जो है मार्ग बताए थे, अष्टांगिक मार्ग जो कहते हैं। ठीक है, और आत्मा जो है संबंधी विवाद, ठीक है, ये मानते हैं कि आत्मा एग्जिस्ट तो करती है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आत्मा नष्ट ना हो। ठीक है, वैदिक ग्रंथ में ये माना जाता है कि आत्मा है वो नष्ट नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा है कि आत्मा जो है वो भी क्या है? नष्ट हो सकती है। ठीक है, इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो नष्ट हो सकती है, क्षणिक है इस दुनिया में सभी चीज़ें, ये इनका कहना था। ठीक है, इसलिए ए बी सी ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ठीक है, जो बौद्ध संघ होता था उसका प्रमुख बनना चाहता था, तो कौन बनना चाहता था? देवदत्त। ठीक है, देवदत्त कौन था? इनका जो चचेरा जो है भाई था देवदत्त, और ठीक है, तो देवदत्त ये बनना चाहता था। इनको महात्मा बुद्ध को जो है बौद्ध संघ से हटाना चाहता था और खुद बौद्ध संघ का ये प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देवदत्त इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देवदत्त आएगा। ठीक है,
तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही, ठीक है। तो ये एमसीक्यू जो सीरीज़ है आपको कैसी लगी? अगर आपको जो है ये एमसीक्यू सीरीज़ अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन से हम मिलते हैं और बौद्ध जो है धर्म से जो रिलेटेड हम टोटल दोस्तों 165 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पूरा जो बौद्ध धर्म जो है आपका अच्छे से कवर हो जाएगा और ये सारे जो हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।